अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आई प्रॉमिस आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आप मेरे चैनल पर बार बार आएंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आजकल के दौर में महंगाई ने सबको ही परेशान किया हुआ है। मैं समझती हूँ चाहे कोई कितना ही कमा रहा हो, घर का एक फ़र्द या दो फ़र्द या तीन फ़र्द या सब घर वाले ही क्यों ना कमा रहे हों, लेकिन फिर भी महंगाई ने इतना ज़ोर पकड़ा हुआ है कि सबकी बैंड बज जाती है। तो आज ना मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी या अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपने बजट को किस तरह से मैनेज करती हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के या आप सब लोगों के वो टिप्स काम आ जाएं या फिर मेरी मैनेजमेंट से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एज ए हाउसवाइफ हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये होता है कि जितना भी हस्बैंड हमें ख़र्चा दे रहे हैं हम उसमें ही घर को मैनेज कर लें। ये सबसे बड़ी आप समझ लें एक अचीवमेंट है किसी भी हाउसवाइफ के लिए कि जो ख़र्चा उसे मिल रहा है वो उसमें घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। तो आपके ख़र्चे पर जो भी चीज़ डिपेंड करती है ना, आप उसको एक प्लान के मुताबिक लेकर चलें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जितना भी ख़र्चा मिलता है, चाहे वो 20,000 है, चाहे 30,000 है, चाहे 80 है, चाहे 90 है, कितना भी है, आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल कर पीछे रख दें और उसको भूल जाएं कि वो आपके बजट में शामिल भी है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा हर महीने जो है वो 5 से 6,000 रख कर मुझे भूलने पड़ते हैं। वो इसलिए कि जब ये थोड़े थोड़े पैसे 2-3 महीने बाद इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो मेरे बजट में ही शामिल हो जाते हैं। क्योंकि इस महीने मेरा बजट बहुत टाइट था और मुझे इन्हीं पैसों ने बहुत मदद की मेरे बजट को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको जो भी ख़र्चा मिलता है ना, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चाहे 1,000, चाहे 2,000, चाहे 3,000, जितना भी आप मैनेज कर सकती हैं, एक साइड में पैसे रख कर उन्हें भूल जाइए। आप समझिए कि जैसे आपके पास वो पैसे हैं ही नहीं। इससे आपके 2-3 महीने बाद अगर कोई चीज़ आपसे मैनेज नहीं हो रही तो वो उसमें शामिल होकर एडअप होकर आपके बजट को मैनेज करने में आसानी पैदा करेंगे और आप इजीली अपने घर की तमाम चीज़ों को ना मैनेज कर पाएंगे। जब भी सीज़न चेंज होता है ना, तो हमें उस सीज़न के लिहाज से अपनी खुराक में कुछ चीज़ें शामिल करनी ही चाहिए, बसाइड इसके कि आप जो है वो तमाम चीज़ों को पीछे रख दें। सबसे पहले जब आप अपने बजट को मैनेज करती हैं ना, तो उसके अंदर अपनी ग़िज़ा को इम्प्रूव करने वाली चीज़ों को ऐड करें, ना कि कपड़ों को, ज्वेलरी को या ऑनलाइन शॉपिंग को। अब जैसे सर्दियों के महीने हैं तो इसमें जो है आपको ड्राई फ्रूट ज़रूर ही कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपके अंदर एनर्जी रहे। अल्लाह ताला ने जो ये मौसम बनाए हैं ना, इनमें और इनके फ़वाइद के लिए जो जो ग़िज़ा इनमें शामिल होती है ना, वो उसी वक्त फ़ायदा देती है और फिर वो पूरा साल आप में एक एनर्जी रखती है। तो बेहतर है कि हम जो है जो भी सीज़न चल रहा है ना, उस सीज़न का जो फ्रूट है ना या जो भी चीज़ है वो अपने घर में ज़रूर लाएं, थोड़ा ही सही, लेकिन अपने बच्चों को और ख़ुद को ज़रूर इस चीज़ से जो है वो हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए ताकि हम पूरा साल जो है वो एक एनर्जी फ़ील कर सकें। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे लिए रखी है ना, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता। तो दूसरी चीज़ यही है कि हम बाकी तमाम चीज़ों को साइड में रख दें और वो चीज़ घर में लेकर आएँ जिससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा और जो हमारे अंदर एनर्जी भी लाएगी। ड्राई फ्रूट इस महीने में ज़रूर आप अपने घर में थोड़े ज़्यादा अपने बजट के हिसाब से लेकर आएँ ताकि आपके बच्चे, आप और आपके हस्बैंड या आपके घर फैमिली मेम्बर इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैं जो हूँ ना, आपको यही कहूँगी कि कपड़ों पे थोड़ा सा कम खर्च कर लें। 1-2 महीने की सर्दी है, जो पुराने रखे हुए हैं वो पहन लें, कुछ नहीं होगा। कोई आपको आकर ये नहीं कहेगा कि आपने पुराने कपड़े पहने हैं या पिछले साल वाले पहने हैं, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप जो है वो अपने सारे पैसे जो है वो हर सीज़न के कपड़ों पर ख़र्च कर दें। तो आप ज़रा जो है ना अपने बजट को मैनेज करने के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें ताकि आप एक बैलेंस तरीके से जो है वो अपने घर के बजट को लेकर चल सकें।
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं जो हूँ ना, ये बच्चों के लिए एक पाउडर बना रही हूँ। जो बच्चे सुबह में नाश्ता नहीं करते, अक्सर ही मेरे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सिर्फ दूध का एक कप पीते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते। तो मैं हमेशा सर्दी हो या गर्मी ये पाउडर बना कर रखती हूँ। ये नज़र के लिए भी अच्छा है और जो है जहन के लिए भी अच्छा है। मैंने इक्वल क्वांटिटी में जो बादाम, मिश्री और सौंफ ले ली है। अब मैंने इनको बिल्कुल बारीक पीस लेना है और इनका पाउडर बनाकर इनको छान लूँगी और तीनों चीज़ों को मिक्स करके ना, तो मैं जो हूँ एक जार में भर के रख लूँगी। और सुबह में ना इनको जो है वो दूध के साथ एक एक चम्मच खिला दिया करती हूँ ना, तो मुझे सुकून हो जाता है कि थोड़े से जो है ना बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ चली गई है और ये काफ़ी देर तक ना बच्चों का पेट भी, टमी भी फुल रखती है। दूसरा ये कि जब भी बच्चे जाते हैं ना, तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो उनकी पॉकेट में डाल देती हूँ और उनको बताती हूँ कि वक्तन फ़वक्तन वो खाते रहें थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर जो मैंने फूल मखाने बनाए हैं ना, मैं इनका भी पाउडर बनाकर ना वो भर कर रख लेती हूँ। फिर उसे दूध में, खीर में या किसी भी तरह से, जिस तरह से भी बच्चे खा सके ना, मैं उनको डाल करके देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को एक हेल्दी डाइट मिल सके। देखें, हम जितनी भी कोशिश करेंगे ना अपने बच्चों को जो ये बर्गर्स और इनसे दूर रखने की, तो आप हर वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं होते। बच्चे कहीं ना कहीं से वो चीज़ खा लेते हैं। तो बेहतर है कि आप बच्चों को वो भी खाने दें, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है उनकी डाइट में इस तरह की हेल्दी चीज़ें भी शामिल करें, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि आपके बच्चे जो है वो सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं। जब आप अपने हाथ से बनाकर उनको ये चीज़ें खिलाएंगे ना, तो आपको एक सुकून और तसल्ली तो रहेगी ही। आप ये मखाने का पाउडर ज़रूर बना कर रख लें, ताकि बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए जो है ना इस मौसम में ये बेहतरीन रहता है। बच्चों के लिए क्या, मैं ख़ुद भी इसको जो है कभी कभार दूध के साथ ले लेती हूँ या किसी भी मीठा बनाती हूँ ना, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेती हूँ और खा लेती हूँ। तो ये बहुत फ़ायदा मंद है, आप भी ज़रूर बना कर रख लें। अच्छा, तीसरी चीज़ ना मैं आपको ये कहूँगी कि जब आप अपना बजट तैयार करती हैं ना, तो उसमें बेसिक चीज़ें जो है ना वो सबसे पहले आप ले लें, जिसमें आटा, चीनी, ऑयल, पत्ती, ये सब चीज़ें शामिल हैं जो कि बेसिक्स होती हैं, दालें जिनके बगैर जो है वो घर में गुजारा नामुमकिन है। आप ना 15 दिन इस तरह की ग्रॉसरी पे चलाएं, ताकि आपको ना मार्केट जाकर दोबारा से जो है ना वो अपने पैसों को खर्च ना करना पड़े। क्योंकि जब बेसिक चीज़ें आपके घर में आ जाती हैं ना, फिर आप कुछ ना कुछ पकाकर अपने बच्चों को खिला सकते हो। और दूसरी बात ये कि जब हमने बजट हमारा टाइट हो, उस महीने तो हमें सिर्फ इसी रूल पे चलना चाहिए। मैंने इस महीने क्या किया था कि बेसिक चीज़ें मंगवा ली थी और मैं अभी वही सब जो है चला रही हूँ घर के अंदर। और फिर मैं क्या करूँगी कि 15 दिन के बाद जो है वो मैं जो चीज़ अगर ख़त्म होती जाएगी ना, मैं वो मंगवा लूँगी। अदरवाइज़ मेरे पास जो अमाउंट पड़ी है वो भी मैं अपनी जो मैं जमा करती हूँ ना उस बजट में वो शामिल हो जाएगी, ताकि मेरे पास ना एक डिसेंट अमाउंट जमा हो जाए कि जब भी अगर कभी खुदा ना खास्ता आगे मुझे इस तरह का कोई इशू हो तो वो मैं उसमें ऐड कर लूँ। तो बेसिक सौदा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नहीं भी लेंगे तो गुजारा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरी जो कॉफ़ी है ना वो ख़त्म हो गई थी और मैं अब अपना फ़्रेश कॉफ़ी का जो बैच है ना वो बना करके फ्रिज में रखूँगी और ये हफ़्ता चल जाता है आराम से। जब आपने बनाना है ना, अपने लिए कॉफ़ी बनाएं अगर आपको पसंद है, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो 1 कप दूध के अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो आप कॉफ़ी के ऐड करते हैं और आपकी मज़ेदार सी क्रीमी सी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। और इसका जो रेशो है ना वो आपने इक्वल रखना होता है, लेकिन मैं जो हूँ हमेशा चीनी कम डालती हूँ। लाइक अगर मैंने 5 टेबलस्पून जो है वो कॉफ़ी के लिए हैं तो मैं 2.5 शुगर डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से बीट करके आप जो है बस ये जार भर के फ्रिज के अंदर रख लें। और जब भी आपका दिल चाहे दूध गर्म करें और उसके अंदर 3 टेबलस्पून डालें और मज़े से इंजॉय करें इसको। और ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है जैसे आप इसको बीट करके फ्रिज में रखते हैं। अब यहाँ पर ना ज़रा बच्चों की खुशी चेक करना, जिस दिन फ्रेश बैच बनता है ना उस दिन बच्चों के जो कॉफ़ी है ना वो उनको मिल जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को ना किसी भी चीज़ से तरसाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, फिर भी बच्चों को जो है ना वो 8 दिन में 9 दिन में एक बार वो चीज़ खा लेने दें, ताकि बच्चों के अंदर वो ना
एक रह जाए कि पता नहीं ये तो क्या है ना, और वो कहीं और से भी खा सकते हैं वो चीज़। तो बेहतर है कि आप खुद ही उनको अलाउ कर दें कि ठीक है चलो बेटा, आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ये चीज़ खा सकते हो या पी सकते हो। अब यहाँ पर ज़रा मेरे बच्चे की खुशी चेक करें आप कि उसको कॉफ़ी मिली है ना, तो बस वो कह रहा था कि मेरा ना आज दिन बन गया मम्मा, आप जो है ना बहुत अच्छी हैं। बच्चों को ना इस तरह छोटी छोटी ट्रीट्स दे देनी चाहिए। तो अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब बात आ जाती है कि आपने फ्रेश चीज़ें, जो हम सब्ज़ी हो गई या चिकन हो गया, इसको किस तरह से मैनेज करना है। देखें, अगर आपके घर में आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते ना, तो आपको ना बल्क में लाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सब्ज़ी लें, इस चक्कर में ना पड़ें कि मैं अपने बच्चों को ये खिलाऊंगी और वो खाएंगे, और आप सब्ज़ी ले आएँ और फिर एट दी एंड वो जो है बच्चे ना खाएं और आपकी चीज़ जो है वो ज़ाया चली जाए। तो आप जो है ना, मैं क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ ना हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आती हूँ। जो सब्ज़ी जल्दी ख़राब होनी हो मैं उसे काट कर स्टोर कर लेती हूँ, कट करके जो है वो फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। बाकी जो है वो फ्रिज में पड़ी रहती है। तो इससे क्या होता है ना कि मैं हफ्ते की जो मेरी सब्ज़ी है ना वो 2 हफ्ते चल जाती है, क्योंकि बीच में दाल भी आ जाती है, चावल भी आ जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो फरमाइश करते हैं कि बर्गर बना दें या फिर जो है वो टोटियाँ बना दें, कुछ इस तरह के डेज़ भी आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब मैं 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आती हूँ तो वो 2 हफ्ते बड़े आराम से चल जाती है। आपने कभी भी ना अपनी सब्ज़ी को 2 हफ्ते के लिए प्लान नहीं करना कि मैं 2 हफ्ते की सब्ज़ी लाऊं और वो पूरा महीना चल जाए। आप हफ्ते की सब्ज़ी लें तो देखें आपका जो है ना वो महीना, वो 15 दिन आराम से चल जाता है। आप ज़रा आजमा के देख लेना, क्योंकि वीक के बीच में आपको दाल भी बनानी पड़ती है, बेसन की भी कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है, या फिर जो है बच्चों के लिए भी निकनेक्स बन जाते हैं। तो सब्ज़ी जो है ना वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। फिर अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते ना, तो आप सैलड बना के रख लिया करें, बच्चे सैलड शौक से खा लेते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को जो है ना वो अक्सर सैलड बना कर भी दे देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो सब्ज़ियाँ खा लें। अब जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो है मीट, कि आप जो मीट है ना उसको किस तरह से मैनेज करें। आपके ना फैमिली मेम्बर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को लाइक करते हैं। अगर चिकन, मटन या बीफ, इन तीनों चीज़ों में से आपके घर में जो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है ना, आप उस पे फोकस रखें। अब मेरे घर में हड्डी वाला जो चिकन है ना वो बहुत कम बनता है, बोनलेस ज़्यादा बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 जो ब्रेस्ट फिले होते हैं ना वो ले लेती हूँ और उनको क्यूब्स बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि उसकी जो है हांडियाँ बड़ी मज़ेदार सी बन जाती हैं। आप मुगलाई हांडी बना लें, आप चीज़ हांडी बना लें, आप मतलब मुख्तलिफ़ तरह की हांडी बना सकते हैं। उनको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उनको नान के साथ भी आप सर्व कर सकती हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और बाकी के जो बीफ या मटन है ना वो आप इतना लें कि आपका महीने में 2 बार बन जाए, ताकि आपका जो बजट है ना वो डिस्टर्ब ना हो और घर में वही चीज़ आए जो आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद है, ताकि उसको जो है वो बच्चे भी कंज्यूम कर लें और आपके बजट के ऊपर भी ज़्यादा जो है वो बर्डन ना पड़े। तो बेहतर है कि आप जो है अपने मीट को एक हिसाब से घर में लेकर आएँ। अगर आप मीट ज़्यादा खाते हैं तो वेजिटेबल कम कर दें, अगर आप वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं तो मीट की क्वांटिटी को कम कर दें। सबसे लास्ट में जो मैं आपको कहूँगी कि जो दूध होता है, अब मैंने देखा है कि जो ऑलपर्स है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है, या कोई भी मिल्क पैक जो है वो जब हम जो फ्रेश मिल्क लेते हैं ना उससे महंगा ही होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है ना फ्रेश मिल्क लिया करें, उसकी कीमत जो है वो ऑलपर्स से थोड़ी कम होती है। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या गेस्ट आता है तो आप 1-2 बॉक्स जो है वो मिल के लेके रख लें, ताकि आप जो है वो उससे मीठा भी बना सकते हैं और चाय वगैरह भी बन सकती है मेहमानों के लिए। और अपने लिए और बच्चों के लिए आप जो है वो फ्रेश मिल्क यूज़ करें, ताकि जो है वो मिल्क पैक ज़्यादा यूज़ ना हो। तो बस जनाब, अगर आपको ये वाली मेरी मैनेजमेंट अच्छी लगी कि किस तरह से मैं अपने बजट को मैनेज करती हूँ, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।